दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। गोवा में सिली सोल्स रेस्टोरेंट एंड बार को लेकर कांग्रेस द्वारा काफी कुछ बोला जा चुका है स्मृति ईरानी के खिलाफ। कांग्रेस जहां अब भी इस मुद्दे पर बार बार स्मृति ईरानी और उनके पूरे परिवार पर अवैध बार लाइसेंस के जरिए रेस्टोरेंट चलाने का आरोप लगा रही है, वहीं एक बिल्कुल नई खबर आई है इसी से जुड़ी हुई। दोस्तों, गोवा के असगांव के सिली सोल्स कैफे एंड बार को लेकर गोवा के एक स्थानीय परिवार ने दावा किया है कि ये बार एंड रेस्टोरेंट यानी कि ये प्रॉपर्टी उनकी है। लिखित जवाब में इस परिवार ने कहा है, यह स्पष्ट है कि स्वामित्व का हस्तांतरण की आवश्यकता होने का प्रश्न इस तथ्य के मद्देनजर उत्पन्न नहीं होता कि प्रतिवादी संख्या 1 यानी कि मेरलिन उक्त घर और संपत्ति का संयुक्त मालिक है और प्रतिवादी संख्या 2 यानी कि डीन प्रतिवादी संख्या का वैध है। दोस्तों, आसान भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं तो एंथनी डिगामा मेरलिन, जिनके नाम पर इस रेस्टोरेंट में लिकर लाइसेंस जारी हुआ था, और कांग्रेस का यह आरोप था कि जब मेरलिन की मौत हो चुकी है तो मरने के बाद भी आखिर उनके नाम पर इशू इस लिकर लाइसेंस को रिन्यू कैसे कर दिया गया। उनका परिवार ये कह रहा है कि क्योंकि प्रॉपर्टी उनकी थी और उनके जाने के बाद ऑटोमेटिकली प्रॉपर्टी या तो पत्नी या बेटे के नाम पर हो जाती है, तो इसीलिए ये जो पूरे आरोप हैं स्मृति ईरानी के ऊपर, ये सारे आरोप निराधार हैं, ये परिवार कह रहा है, और प्रॉपर्टी उनके पति के मरने के बाद उनकी हो जाती है। दोस्तों, आपको याद होगा गोवा के एक्साइज कमिश्नर नारायण एम ने इस रेस्टोरेंट एंड बार के मालिकों मार्लेन एंथनी डिगामा और उनके बेटे डीन डिगामा को कारण बताओ नोटिस भेजा था, जिसके जवाब में उन्होंने कहा था कि ये प्रॉपर्टी उनकी है और उन्होंने गोवा एक्साइज ड्यूटी एक्ट 1964 के नियमों का उल्लंघन नहीं किया। हालांकि इससे पहले गोवा के ही स्थानीय वकील आयरेज रॉड्रिगेज की शिकायत पर यह नोटिस जारी हुआ था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि बार जून में एंथनी डिगामा के नाम पर लाइसेंस रिन्यू हुआ बार में, जबकि उनकी मौत 2021 में हो गई थी। कांग्रेस ने इसी को आधार बनाया, स्मृति ईरानी के इस्तीफे की मांग की। वहीं यही रेस्टोरेंट एक बार फिर से विवादों में तब आ गया जब इस पर अवैध तरह से कंस्ट्रक्शन यानी कि निर्माण के भी आरोप लगने लगे। इस मुद्दे पर गोवा के चीफ टाउन प्लानर ने और नॉर्थ गोवा के सीनियर टाउन प्लानर को कड़ी कार्रवाई का आदेश दिया है। हालांकि कांग्रेस अब भी इस पूरे मामले में स्मृति ईरानी से सवाल पूछ रही है कि जब लिकर लाइसेंस किसी और के नाम पर है, जब प्रॉपर्टी किसी और के नाम पर है, तो स्मृति ईरानी की बेटी किस आधार पर एक यूट्यूबर को इंटरव्यू में बता रही थी कि रेस्टोरेंट वो चलाती हैं, और यूट्यूबर देश को बता रहा था कि देखिए कैसे देश की सबसे यंग एंटरप्रेन्योर से हम आपको मिलवा रहे हैं। महत्वपूर्ण बात यह भी है कि स्मृति ईरानी ने कुछ महीने पहले इसी रेस्टोरेंट की तारीफ जब हुई थी तो अपनी बेटी को टैग करते हुए प्राउड फील किया था। हालांकि बाद में विवाद हुआ तो उनकी बेटी ने अपना इंस्टाग्राम हैंडल ही डिलीट कर दिया। तो जब स्मृति ईरानी या उनके परिवार का इस प्रॉपर्टी से कोई लेना देना नहीं है, तो क्यों उनकी बेटी एक यूट्यूबर से कह रही है कि ये रेस्टोरेंट उनका है, और कैसे स्मृति ईरानी अपनी बेटी पर प्राउड फील कर रही है? ऐसे कई आरोप हैं जो कांग्रेस स्मृति ईरानी पर लगा रही है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और दोस्तों, हमारे फ्री जर्नलिज्म को असली सपोर्ट तब मिलता है जब आप थैंक्स के ऑप्शन का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करते हैं।